अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह घमंड हो गया कि दुनिया में अब कोई देश बचा ही नहीं है जो अमेरिका के साथ युद्ध कर सके। अमेरिका से युद्ध करने लायक अब कोई देश बचा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक अमेरिका का टक्कर खुल के रूस देता था, लेकिन अमेरिका ने रसिया को यूक्रेन के साथ ही उलझा दिया है। अब रसिया पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ उलझ गया है, तो अमेरिका को लगने लगा कि अब तो हमसे युद्ध करने की किसी की हैसियत ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की इस गलतफहमी को दूर करने के लिए चाइना ने हाथ ऊपर किया। चाइना ने कहा कि रुको, अभी पिक्चर बाकी है। रसिया थोड़ा कमज़ोर हुआ है अभी, लेकिन चाइना है। अब चाइना की शक्तियों से सामना करना पड़ेगा तुम्हें। अब चाइना का मुकाबला करो, अभी पिक्चर बाकी है, अभी कहाँ जा रहे हो। अमेरिका की इस गलतफहमी को दूर करने के लिए चाइना ने इस बार अपनी विक्ट्री डे परेड में अपनी शक्तियों का ही प्रदर्शन कर दिया। चाइना ने कहा कि अब तुम हमारी शक्तियों को ही देख लो। जब तुम्हें एक गलतफहमी हो गई है कि कोई देश है ही नहीं, तो इस बार तुम देख लो कि एक देश है, चाइना। चाइना ने इस बार अपनी विक्ट्री डे परेड में खुल के अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया है। जितना हो सका उसने पूरी अपनी शक्ति दिखा दी। चाइना ने अपनी पूरी शक्ति दिखाते हुए अमेरिका को अलर्ट कर दिया है कि अभी शांति का समय नहीं है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार की तरफ दौड़ रहे हैं। वो दुनिया में शांति का दूत बनना चाहते हैं, लेकिन चाइना ने अपनी शक्तियों का इस प्रकार प्रदर्शन किया, लग रहा है कि वो तो कल परसों से युद्ध शुरू कर देगा, तृतीय विश्व युद्ध शुरू करने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आइए हम देख लेते हैं कि आखिर चाइना की विक्ट्री डे परेड इस बार की कैसी रही और चाइना विक्ट्री डे परेड मनाता क्यों है। चीन की विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के बाद चीन की सैन्य ताकत दिखाई गई। परेड से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन एक साथ नजर आए। चीन तो अमेरिका का शत्रु देश है ही, साथ ही चीन ने अमेरिका के 2 शत्रु देशों को और भी बुला लिया था, जिसमें थे एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन। पूरी तरीके से ये तीनों जब मिल जाते हैं, इन तीनों की तस्वीर जब सामने आती है तो वही डाकू वाला गाना याद आता है, चंबल के डाकू वाला गाना। पूरी तरीके से ये तब चंबल के डाकू लगने लगते हैं तीनों जब आपस में मिलते हैं। शी जिनपिंग ने चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड की मेजबानी की। यह आयोजन दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जापान के चीन में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ पर हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे एक नई यात्रा, नया युग बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया को जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहिए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके पर चीन को द्वितीय विश्व युद्ध में चीन के लिए अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी की याद दिलाई और साथ ही इस परेड में पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की मौजूदगी पर तंज कस दिया। चीन की विक्ट्री डे परेड पर ट्रंप ने कहा, कृपया मेरी ओर से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को गर्मजोशी से शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ साजिश करना ही जब इनका धर्म है, रूस और उत्तर कोरिया का धर्म ही है कि अमेरिका के खिलाफ लगातार साजिश करें। उनका और कोई काम ही नहीं है, केवल यही काम है कि अमेरिका के खिलाफ साजिश करें। विक्ट्री परेड 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जापान के आत्मसमर्पण की याद में मनाई जाती है। चीन इसे जापान पर विजय दिवस के रूप में हर साल 3 सितंबर को मनाता है, क्योंकि 1937 से 1945 तक चीन और जापान के बीच भीषण युद्ध चला, जिसे इतिहास में चीन जापान युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में लाखों चीनी नागरिक और सैनिक मारे गए। वहीं चीन में इसे जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध कहा जाता है। 1937 से 1945 तक के दौरान जापान ने चीन में इस कदर तबाही बरपाई कि लाखों लोग मारे गए थे चीन में। और तब जाकर अमेरिका ने जो है चाइना का साथ दिया था, तब जाकर चाइना को जीत मिली थी। और चाइना आज वही चाइना अमेरिका को आंख दिखाने के लिए उसी विक्ट्री परेड में शक्तियों का प्रदर्शन करता है, जो विक्ट्री उसे अमेरिका की बदौलत मिली थी। साल 1937 में जापान ने चीन पर हमला कर दिया था। साल 1937 में जापान ने चीन पर हमला कर दिया था। युद्ध की शुरुआत मार्को पोलो ब्रिज की घटना से हुई। इसके बाद जापानी सेना ने नानजिंग शहर पर हमला किया, जहां भयानक नरसंहार हुआ। इसे नानजिंग नरसंहार कहते हैं, जिसमें लाखों लोग मारे गए
औरतों के साथ गलत काम किया गया। यह युद्ध करीब 8 साल चला और 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद खत्म हुआ। जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? क्योंकि अमेरिका जो है पूरी तरीके से चीन का साथ देने लगा। चीन ने इसी दिन को यादगार बनाने के लिए विक्ट्री परेड की परंपरा शुरू की, ताकि लोगों को उस संघर्ष और बलिदान की याद दिलाई जा सके जिस अमेरिका की वजह से चाइना को विक्ट्री मिली थी। आज चाइना उसी अमेरिका को आंख दिखाने के लिए अपनी विक्ट्री परेड में शक्तियों का प्रदर्शन करता है, अमेरिका को शक्ति दिखाता है कि देखो हम कितना शक्तिशाली हो गए हैं।